Hello everybody. Once again I am before you with very important conjunction, and that is so that. Yes. In our day-to-day communication, there is a need, there is a requirement of the use of so that, so that हमें very effectively हमारे हर रोज के कम्युनिकेशन में यूज करना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सो दैट है दो तरह से यूज होता है, दो सिचुएशंस में हमें यूज करना होता है। एक जो सो दैट होता है उसका मतलब होता है ताकि यू नो दैट इतना कुछ करना है, यस मैं इतना कुछ कर रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर लेते हैं। मीन्स जो एक्शन होती है एंड उसका इंटेंशन होता है, जो एक्शन होती है और उसका कुछ एक इंटेंशन होता है। कुछ भी एक्शन जब हम कर लेते हैं ना, तो उस एक्शन का कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होता है और हम बोलते हैं कैसे, अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूं कि किसके लिए, कुछ इंटेंशन है। ये इतना कुछ मैं कर रहा हूं ताकि मैं कुछ पा सकूं, यू नो दैट, ताकि यस कर रहा हूं ताकि। ऐसे सिचुएशन में हम सो दैट यूज कर लेते हैं। और जब कभी भी और एक सिचुएशन होती है वो होती है इतना कि, इतना आप कर लो कि, लाइक दिस, यू नो दैट, इतना आप एक्टिव हो कि। ऐसे सिचुएशन में इतना कि ऐसे बोलने के लिए भी हम सो दैट का यूज कर लेते हैं। तो चलो वन बाय वन हम ये दोनों सिचुएशन सो दैट वाले यूज कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, यहां पे उसकी बात कर लेते हैं। चलो माय डियर फ्रेंड्स, सो अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ये दोनों सिचुएशंस हम आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, यू नो दैट। सो वेरी फर्स्ट सिचुएशन आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज ताकि वाली। इतना कुछ मैं कर रहा हूं कि कुछ मुझे मिल सके। एक्शन मैं कर रहा हूं, कुछ इंटेंशन मेरे दिमाग में है, वो पाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। ये बोलने के लिए यस आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, सो दैट, यू नो। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ समझ ले यहां पे कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू नो। उसने बहुत पढ़ाई की, देखो उसने बहुत पढ़ाई की ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके और वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, यू नो दैट। क्यों? उसने बहुत पढ़ाई की, ये एक्शन है और उसका इंटेंशन क्या है, ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके, ये उसका इंटेंशन है। तो एक्शन एंड उसका इंटेंशन ये हमें यहां पे एक्सप्रेस करना है, सही है ना। सो क्या बोलना है मुझे, यस आई वांट टू टॉक लाइक दिस, ही स्टडीड हार्ड। कैसे बोलना है, ही स्टडीड हार्ड सो दैट he could get good marks, you know. He studied hard so that he could get good marks, you know. In this situation, he studied hard so that ताकि बोलने के लिए he could get good marks, उसे अच्छे मार्क्स मिल सके, राइट। इसीलिए उसने बहुत पढ़ाई की थी, यू नो दैट। सो दैट का यूज हो चुका है, सही है। दो एक्शंस कनेक्ट कर रहे हैं, एक है एक्शन जो प्योर एक्शन हम कर रहे हैं, की है, करेंगे हम, और क्यों हम करने जा रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, वो सो दैट के आगे हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, यू नो। That's what we are going to discuss. I will work hard. I will work hard. मैं मेहनत करूंगा ताकि, so that I will work hard so that I could pass. I could pass, you know that. I will work hard so that I could pass. मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, you know. ये एक्सप्रेस करने के लिए मैंने so that यहां पे यूज किया है। नाउ घर पे रहो, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप घर पे रहो ताकि आपको कोरोना ना हो जाए। घर पे रहो, ये एक्शन है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है,
आपको कोरोना ना होना पाए। यस, ये इंटेंशन होता है। इसीलिए हर कोई आपको बोल रहा है घर पे रहो, स्टे होम, घर पे रहो, स्टे होम, ताकि सो दैट यू won't get infected by corona. You could not get infected by corona. कुछ भी आ सकता है। Stay home so that you won't get infected by corona. You know, आप घर पे रुको, घर पे रहो, ताकि आपको कोरोना न हो जाए। ऐसे हम so that, ताकि ऐसे बोलने के लिए, ताकि की ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए हम एक सिचुएशन जो है ये सो दैट की अभी अभी मैंने आपके सामने रखी है। और एक सिचुएशन होती है, वहाँ पे सो दैट का यूज़ कर लेते हैं। क्या है वो? इतना कि ऐसे हमें बोलना है, अरे इतने भी आप एफर्ट्स मत करो कि, इतने भी आप एफर्ट्स मत ले लो कि, इतने भी आप काम मत करो कि। यस, ऐसे बोलने के लिए जब कभी भी सेंटेंस में वेरी आता है और टू आता है, उसकी जगह हमें यूज करना होता है सो, और जो सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग जो सेंटेंस होता है वो पहले एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दोनों के बीच में हम दैट यूज कर लेते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। वो इतना थक चुकी थी, देखो वो इतना थक चुकी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। क्या है? देखो वो इतना थक चुकी थी, डिग्री इतना थक चुकी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। ऐसे हमें बोलना है। तो एवढा थकलेला होता कि तो चालू सुद्धा शकत नव्हता, ऐसे हमें बोलना है। शी वॉज very tired. She was very tired. She could not walk. ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है। She was very tired. She could not walk. इन्हें हमें कनेक्ट करना है। तो कैसे कर लेंगे? She was इतना बोलने के लिए She was so tired. She was so tired. उसका इम्पैक्ट दैट के साथ She was so tired that she could not walk. Yes, she was so tired that she could not walk. You know that. वो इतना थक चुकी थी कि वो चल भी नहीं पाती थी। ऐसे बोलने के लिए हमने यहाँ पे so that का यूज किया है। वेरी के जगह so आ चुका है, और जो दूसरा है राइट, जो दूसरा एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है वो कनेक्ट करने के लिए दोनों के बीच में that का यूज हो चुका है। और एक है जहाँ कहीं भी सेंटेंस में टू आता है, यस टू, TOO, टू, यू नो दैट। मैं आपके सामने सेंटेंस रख रहा हूँ, ही इज टू फैट टू वॉक फास्ट। ही इज टू फैट टू वॉक फास्ट। यस, चलने के लिए, फास्ट चलने के लिए मुश्किल है उसे। क्यों? ही इज टू फैट, यू नो दैट। वो इतना फैट है कि वो फास्ट वॉक नहीं कर सकता है। ये हमें यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे जो भी ये सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और यहाँ पे हमें सो दैट का यूज़ करना है। टेंस जो है पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है, तो आगे कैन नॉट ऐसे आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंपल पास्ट होता तो आगे कुड नॉट आ सकता था। ही इज टू फैट, ये सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, तो आगे जो है ना कैन नॉट का यूज हमें करना पड़ेगा जब कभी भी मैं सो दैट का यूज कर लूँ। तो देखो यहाँ पे टू, TOO, टू, ये टू निकाल के यहाँ पे हमें सो रखना है और मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस तैयार करना है। और जो आगे वाला है टू रन फास्ट, ये इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस है, कनेक्ट किया है इन्फिनेटिव के साथ, तो यहाँ पे टू निकाल के यहाँ पे हमें दैट लेना है, और जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमें लेना है। सब्जेक्ट ही इज टू फैट, और ओ ऐसे ही सब्जेक्ट है, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करके आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो कैसे यूज कर लूँ? ही इज सो फैट, he is so fat that he cannot walk fast. He is so fat that he cannot walk fast. वो इतना फैट है कि
कि वो चल भी नहीं सकता है, ऐसा सेंटेंस एक्सप्रेस करने के लिए यस हम यहाँ पे सो दैट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ही ये जो सो दैट है ऐसे दो सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। जो पहला मीनिंग उसका होता है ताकि, मीन्स फर्स्ट जो पार्ट है वो होता है एक्शन, जो भी एक्शन हम कर लेते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो दैट के सामने आने वाला वो इंटेंशन होता है। ये एक्शन और इंटेंशन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यस हम यूज़ कर लेते हैं सो दैट। और जो दूसरी सिचुएशन है इतना हम करते हैं, और कि इतना हम करते हैं कि इस इतने वो पुअर है कि वो 2 वक्त का खाना भी मैनेज नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए सो दैट का ही यूज़ करना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही 2 सिचुएशंस है कि जहाँ पे हम सो दैट यूज़ कर लेते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के ये दिमाग में आ चुका है, एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम अदर कंजक्शंस। और यही कंजक्शन जो होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रिसाइज बातें करने के लिए, फ्लुएंट बातें करने के लिए, एक सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए कंजक्शंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यस लंबे लंबे सेंटेंसेस यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शंस की ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। जिसे कंजक्शन की ऊपर मास्टरी होती है वो अच्छे से लिख पाते हैं, वो अच्छे से बातें कर लेते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप कंजक्शंस पूरे के पूरे समझ ले और अच्छे से फ्लुएंटली वो कंजक्शंस आपके लिखने में, बातों में आप यूज़ कर सके। सो थैंक यू वंस अगेन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर कंजक्शन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।